चलिए, हम लोगों के पास देखो सीखा माथुर है कोई? हाँ है, सीखा माथुर। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब बैलेंस शीट का एक हिस्सा आपको दिया हुआ है और उससे आपको बनाना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो देखो पहले बैलेंस शीट को एकदम अच्छे से स्टडी करेंगे, हड़बड़ा ही नहीं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है इक्विटी, पहले दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? बोलना सब लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है जरा देखकर बताओ। 5 लाख। 5 लाख यानी ये करंट ईयर फिगर है और ये प्रीवियस ईयर फिगर है। ठीक है। 10% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर है, प्रीफरेंस शेयर है 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। अच्छा अब देखो तो सरप्लस, ये हमारे काम का आइटम है कि नहीं? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आलोक रंजन, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 4,50,000, 4.5 लाख एंड 2.5 लाख। हाँ, प्रोपोज्ड डिविडेंड है। हेलो, प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब आप लोग बताए थे ना लास्ट क्लास में। प्रोपोज डिविडेंड का मतलब बताए थे ना आप लोगों को, बोलिए। अभी बताओ कि हमको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे लेंगे बताओ? सबसे पहले स्टार्ट लेने के लिए हमको बैलेंस शीट में क्या ढूंढना है? सरप्लस ढूंढना है, बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रीवियस ईयर का फिगर है, यानी पिछले साल आपके 2.5 लाख रुपए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इस बार वो बढ़कर 4.5 लाख हो गया। तो अगर इस बार वो बढ़कर 4.5 लाख हो गया तो डिफरेंस हमको लेना है ना? डिफरेंस दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा? तो दोनों का बैल डिफरेंस निकाल लो, 2 लाख रुपया। ठीक है। अब इसमें वो सारे चीजों को ऐड करना है। कौन कौन से चीजों को कोई बताएगा? कौन कौन सी वो 4 चीजें थी जो ऐड करने थे? ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन में है? देखो तो, ट्रांसफर टू रिजर्व यानी जनरल रिजर्व में या किसी और तरह का नहीं दिया, नहीं दिया हुआ तो इसको अमाउंट को खाली रहने देंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद देखो तो प्रोपोज्ड डिविडेंड है। ये अच्छा, प्रोपोज्ड डिविडेंड में कुछ बातें बताए थे हम। ये बताए थे कि तुमको एज्यूम करना है कि पिछले साल का जो प्रोपोज्ड डिविडेंड था वो इस साल में पूरा यूज हो गया और जो करंट ईयर में प्रोपोज्ड डिविडेंड दिख रहा है वो ये मानना है कि पूरा का पूरा इसी साल पीएल से ट्रांसफर हुआ था। बोलो, ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर पिछले साल ये 1,50,000 का प्रोपोज डिविडेंड था, मतलब रियलमी 8 5G कौन है? अपना आइडेंटिफिकेशन दो भाई, 1 मिनट। रियलमी 8 5G, रियलमी 8 5G, हु इज दिस? प्लीज गिव मी योर आइडेंटिफिकेशन। कैमरा ऑन करिए 2 सेकंड के लिए। रियलमी 8 5G, प्लीज आप 2 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करिए। ऐश्वर्या, आलोक, सब लोग देखोगे। कौन है भाई? हेलो बोलो। हम है सर, मंजीत। अच्छा, हेलो सर। ओके 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 ओके, आई रिकॉग्नाइज। चलिए,
तो प्रोपोज्ड डिविडेंड जो है ये पिछले साल का मैंने पूरा यूज किया पेमेंट करने के लिए फॉर इन करंट ईयर, और ये जो करंट ईयर का 1,80,000 है ये हमने पूरे के पूरे पीएल से ट्रांसफर किया होगा। यही एजम्पशन लेकर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, और तुम लोगों को स्टैंडर्ड 12th में यही आएगा ही क्वेश्चन में, मतलब ऐसा ही देगा एजम्पशन। तो प्रोपोज डिविडेंड 1,80,000 मैंने अपने करंट ईयर के पीएल से बनाया है प्रोविजन फॉर प्रोपोज डिविडेंड, तो वो वापस से ऐड बैक कर देंगे, यानी कितना ऐड बैक करेंगे 1,80,000। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये 1,80,000 में बोलो, कोई भी बच्चे कोई डाउट? अच्छा, नहीं डाउट है? सालू, शिखा, ऐश्वर्या, अमन, सृष्टि, आलोक, नो मंजीत, सर। कोई डाउट नहीं? ठीक है, एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यस प्रोपोज सर। डिविडेंड के बाद, प्रोपोज डिविडेंड के बाद देखो तो शुभम सिन्हा, इंटरिम डिविडेंड भी है क्या क्वेश्चन में? देखो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो। फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50,000, आपने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 50,000 रुपए डिविडेंड पे किए हैं, फाइनल डिविडेंड। तो डिविडेंड ये भी आपने पे किया, मतलब आपका ये पीएल से डेबिट हुआ होगा, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके बाद आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है 50,000। बोलो तो इन दोनों डिविडेंड को क्या करें? ये दोनों इंटरिम डिविडेंड है, दोनों इंटरिम डिविडेंड है। प्रेफरेंस को भी हमने डिविडेंड दिया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर और ऐड इक्विटी, होगा सर। हाँ प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिफरेंट पता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, दोनों 50,000 50,000। और देखो तो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या क्वेश्चन में? प्रोविजन फॉर टैक्स है क्वेश्चन में? नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में नहीं है। क्या किया जाए? प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है। अच्छा, लेस आइटम में क्या क्या था? अच्छा, एक चीज और ऐड आइटम वाला छूट गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कोई है क्वेश्चन में? हम फॉर्मेट पूरा फॉलो कर रहे हैं, अभी सब आइटम को लिख रहे हैं, जो है वो भी, जो नहीं है वो भी, ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए वो फिर से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है कुछ भी क्वेश्चन में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? नहीं है, नहीं है, है? अच्छा, और प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है। इसमें लेस आइटम देखो तो, लेस आइटम इनकम टैक्स रिफंड है? नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड, वो भी नहीं है। क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो क्रेडिट हुआ था पीएल में? नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिटेड नहीं है। तो सारे वो चीजों का एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब वो एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। क्या आएगा रिजल्ट? दैट इज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आएगा? 4,80,000। जोड़ लो, 2 लाख जोड़ के देख लो, बुक में दिया हुआ भी है। बुक में थोड़ा शॉर्ट में बना कर दिया है, बुक में जो तुम लोगों को बनाया थोड़ा शॉर्ट में बना दिया है। हम लोग पूरा फुल लेंथ बनाया है, 4,80,000। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो बोलो सभी लोग, एक एक से फिर पूछें, एक एक का नाम लेके पूछेंगे तब बोलोगे क्या? कोई डाउट नहीं ना है? एक बच्चा कोई क्लास का मॉनिटर, ऐश्वर्या, खुशी, शुभम, कोई एक मॉनिटर हो जाओ।
जवाब दे दिया करो। सर ऐश्वर्या तो ऑलरेडी है ही। अरे मॉनिटर सब हो, जो पहले बोल दोगे वही मॉनिटर हो। ये खुशी तुम बोली, कौन बोला अभी ये बात? सर खुशी। एकदम जेलस की भावना आ रही थी, ऐसा कोई मत दिल पे मत लो, मॉनिटर वॉनिटर कोई नहीं है, सब इक्वल है, ठीक है ना? सर इतना जल्दी के भाग गई। लग रहा है सर चली गई। ओ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चा सब है ना, बच्चा है। चलिए फॉर्मेट में आ जाइए सब लोग, फिर से वापस से फॉर्मेट में। और फॉर्मेट में अब देखो, हम यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करते जा रहे हैं और डिस्कस करते जाएंगे। देखो फॉर्मेट में नंबर वन नंबर आइटम, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हम लोगों को ये ए नंबर, जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बेहद जरूरी है, बिकॉज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नेट प्रॉफिट को कन्वर्ट करना है कैश प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो हम लोग लेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, जो भी आया था, जैसे हमारे एग्जांपल अभी अभी जो हम लोग बनाए थे, वहां पे कितना आया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? 4,80,000। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि ये 4,80,000 कैसे आया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्किंग बनाए हुए हैं, है ना? नाउ आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं किन चीजों का? तो पहले किन चीजों का एडजस्टमेंट करें, तो पहले यहाँ देखो, ये ना पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, और हमको ना इस नेट प्रॉफिट से वो सब चीजों को रिमूव करना है। यानी ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आया है ना, इन सब चीजों को डेबिट करके आया है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सब चीजों को माइनस करके यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है। तो हमको ना वो सब चीजों को रिमूव कर देना है, यानी उसके इफेक्ट को यहाँ से रिमूव कर देना है, जो नॉन कैश आइटम है और जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम। क्या बोले हम? नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन कैश आइटम का एग्जांपल हम तुम लोगों को पहले क्लास में एक तो दिए थे हल्का सा। कोई बताएगा एक नॉन कैश आइटम का एग्जांपल जो नॉन कैश नेचर का होता है? ऐसा कोई खर्चा जो नॉन कैश नेचर का है, बताएगा कोई? डेप्रिसिएशन। यस, तो डेप्रिसिएशन एक आपको पता चल गया कि अगर डेप्रिसिएशन यहाँ जीपी से माइनस हुआ तब एनपी आया है, तो एनपी में जो है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो हमें यहाँ से वो कैश प्रॉफिट के नजदीक पहुंच जाएंगे कि नहीं हम? एक मिनट, कोई फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कौन? हाँ 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 बोलिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, आप वहाँ, हाँ हाँ याद आया। किस क्लास में है बच्चा? हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, हम ना अभी क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, स्कूल का क्लास ले रहे हैं सेंटेंस। हाँ, हम क्लास के बाद आपको फोन कर रहे हैं, या आप हमको 1 घंटे बाद कॉल कीजिए, मैं कल अरेंज कर देता हूँ। लेडीज टीचर चाहिए या जेंट्स? कौन से स्कूल में है? अच्छा अच्छा ठीक है, आप हमको 1 घंटे बाद कॉल कीजिए, हम करवाते हैं। हाँ मैं फ्री रहता हूँ, अभी तो क्लास ही लेना है मेरे को 12 बजे तक।
11:45 में मैं क्लास, हाँ मॉर्निंग में फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा, तो आप अभी कॉल कर लीजिएगा, मैं कुछ कर दूंगा। ठीक, हाँ हो गया, वो कल आपको पहुंच जाएगा, बस आप हमको याद दिला दीजिएगा। ठीक। हेलो अमन राज। यस सर। अरे तुम्हारे घर के पास एगो होम ट्यूशन है 8 क्लास का, पढ़ाओगे? कहाँ पर सर? वही गुहट्टा पानी टंकी। कोई है यहाँ पे इंटरेस्टेड तो बताओगे? चलो, तो इस नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग को अगर माइनस करते जाएं तो हमारे को क्या मिल जाएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम जब देखो फॉर्मेट में लिख रहा है एडजस्टमेंट फॉर, हेलो यहाँ देखो, यस अब हमको सर। एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, वो सारे खर्चे या वो सारे इनकम जो नॉन कैश नेचर के हैं और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, एंड नॉन ऑपरेटिंग नेचर। खुशी आ गई? खुशी? तो सर मे बी उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, हमको लग रहा है कि गुस्सा आ गई, जल उसको बोल दिए हम, कुछ दिल पे ना लिया करो कोई भी ना, लड़का लोग तो खैर दिल पे नहीं लेता है। तो सर हम लोग सब एक ही जैसे। बॉयज लोग तो बहुत स्ट्रांग होता है इमोशनली, गर्ल लोग जो है तुरंत गंगा जमुना बहाने लगती है, इसलिए वेरी स्केयर अबाउट ऑल। ऐसा नहीं है सर। चलो, तो वो सारे आइटम जो पीएल में डेबिट हो रखे हैं और जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, उनको यहाँ पे क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि पीएल में डेबिट हो रखा है मतलब वो हमारे नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करके रखा है। समझ में आया बात? तो उसको हमको ऐड बैक कर देना है। जैसे कि हमने तुम लोगों ने ही अब अभी एग्जांपल बताया था, जैसे कि बताओ क्या है, देखो फॉर्मेट में तुमको दिखेगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन। हाँ बोलो, हल्का लग रहा है? अब आसान फॉर्मेट में हम लोग उतरते जा रहे हैं। हेलो, यस गाना नहीं सर। सुने हो? फॉर्मेट है क्या चेहरा? फॉर्मेट जो है चेहरा है, और फॉर्मेट में उतरिएगा मतलब वो गाना याद आएगा, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, वही है फॉर्मेट। अभी हम लोग उसके दिल में उतर रहे हैं, देखो एक एक करके सब कुछ सीखते जा रहे हैं। अभी पहले हम लोग ये निकालना सीखे, मतलब उसका पूरा ऑपरेशन करते जा रहे हैं। और बताओ कुछ एग्जाम्पल फॉर्मेट से देख के ही बताओ कि और क्या दिया हुआ है डेप्रिसिएशन के बाद। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ, इस सब का नाम कभी सुने हो? पेटेंट राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, क्या होता है गुडविल राइट ऑफ का मतलब, या पेटेंट राइट ऑफ का मतलब? हेलो, किए हो जी तुम लोग? अभी अभी किए हो? नहीं सुने हो? हेलो बोलो बच्चे लोग, गुडविल राइट ऑफ नहीं करते थे? सर गुडविल राइट ऑफ जो सर परचेज गुडविल था। हाँ, परचेज गुडविल को राइट सर ऑफ इसकी करते हैं। वैल्यू डाउन होती है तो। तो हाँ गुडविल जब प्रॉफिट कम होता है। हाँ हाँ, वही वही। सर परचेज गुडविल। हाँ एकदम सही, गुडविल जब हम लोग राइट ऑफ करते हैं तो वो तो पार्टनरशिप में, वो पार्टनरशिप का ट्रीटमेंट पढ़े थे ना। तो एक्चुअली गुडविल राइट ऑफ जब करते हैं ना तो हम लोग एंट्री पास करते हैं, नॉर्मल केस में हम बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन का केस की बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं, ये कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। तो पार्टनरशिप में थोड़ा सा अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप से होता है इन कंपेयर टू कंपनीज। तो कंपनीज के जो गुडविल होते हैं ना, वो राइट ऑफ करते हैं हम लोग पीएल के थ्रू, तो एंट्री होता है पीएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ टू गुडविल। तो देखो गुडविल को जब राइट ऑफ करते हैं तो पीएल क्या होता है? डेबिट। और गुडविल राइट ऑफ करना एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसलिए जो पीएल में डेबिट हो रखा है, जितने से हमने गुडविल को राइट ऑफ किया है, उसको हम यहाँ पे फिर क्या कर देते हैं? वापस से ऐड बैक कर देते हैं। हेलो अमन राज, सब समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है अमन राज? यस ये सर। वाला बात,
ये वाला बात समझ में आया? गुडविल राइट ऑफ, पेटेंट राइट ऑफ। हाँ, तो अभी यस सर। Yes, sir. अभी आई होप मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ तक तो तुम लोग सीख गए हो। अभी आज हम इलस्ट्रेशन होमवर्क देंगे ये वाला, और अभी हम लोग फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद तब क्वेश्चन बनाना सॉल्व करेंगे। तो एक एक आइटम को समझना है, और आइटम को समझते 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 तुमको देखो फॉर्मेट याद हो जाएगा। और इसको हम लोग 3 फेज में लर्न करेंगे। पहला, हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक निकालना सीखेंगे, और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना सीख गए ना तो फिर 90% कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम्हारे पकड़ में आ गया, क्योंकि बाकी उसके बाद सब बिल्कुल आसान है। जो भी दिक्कत होता है ऑपरेटिंग कैश निकालने में। और आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। ऐसा भी लग रहा है मेंटेलिटी की एक ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, तो बताओ। हम और स्लो हो जाएंगे, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, आराम से, अभी बहुत टाइम है। किसी को अगर लग रहा है कि आई एम गोइंग वेरी फास्ट या ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, हम और स्लो हो जाएंगे, बता दो। लेकिन ये नहीं बोलना बाद में कि सर नहीं बन रहा है या नहीं समझ, हम इसको पकड़ लेना है, मुट्ठी में ले लेना है। अच्छा चलो नेक्स्ट आइटम, कोई बच्चे बता दो, ऐसा दिक्कत है तो बोलो। सर नेक्स्ट आइटम, ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े सर, पढ़ने से ही मतलब है। यस दैट्स द स्पिरिट माय गर्ल। हु इज दिस? कौन बोला? ऐश्वर्या का आवाज है? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास ओवर हो गया क्या? चलो नेक्स्ट आइटम देखो तो क्या है फॉर्मेट में, देख कर बताओ तो। और हम देख कर बताओ नेक्स्ट आइटम क्या है फॉर्मेट में, देखो जल्दी देखो। डाउटफुल डेप्थ सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। संध्या अभी आ रही है। और कैश क्रेडिट, इसको ऐड क्यों किए कोई बताएगा? व्हाई वी हैव एडेड बैक टू दिस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी क्यों ऐड बैक कर दिए इसको? हेलो बताओ। क्योंकि सर बैंक से इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, बोलने की कोशिश की, वेरी गुड। और कोई बताओ क्यों ऐड किए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, क्यों ऐड किए? एनीबॉडी? अभी आओ, अभी इसको छोड़ो, पहले बताओ क्यों ऐड किए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, क्यों ऐड बैक किए? ट्राई करो। सर क्योंकि कैश तो इनफ्लो हो रहा है ना। कैश इनफ्लो हो रहा है तो ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, और बैंक ओडी का मतलब होता है ओवरड्रॉन, और ओवरड्रॉन में हम इंटरेस्ट मिलता नहीं है, हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक तो ये खर्च है ना, और ये खर्चा हमने पे किया है। हमने ऐड बैक क्यों किया यहाँ पे, क्वेश्चन ये है। अच्छा एक बात बताओ, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट अगर हम पे कर रहे हैं फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तरह से समझो शॉर्ट टर्म लोन होता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट उसे कहते हैं। तो बैंक से जब हम शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं ना तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हमको सिर्फ इतना बताओ कि इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन, ये किस प्रकार का एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग सर। फाइनेंसिंग है। अब सुनो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, फाइनेंसिंग यस। एक्टिविटी का मतलब नॉन एक्टिविटी होगा कि नहीं होगा?
हम एडजस्टमेंट Yes, किस sir. चीज का कर रहे हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, यानी वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो भी डेबिट हो रखा है ना पीएल में, उसको ऐड कर देना है। तो इंटरेस्ट पीएल में डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाता है? इंटरेस्ट जो पे करते हैं हम, खर्चा, इंटरेस्ट नाम का खर्चा पीएल के डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में? हेलो, अरे बाबा कैसे हो बताओ, 11 क्लास का चीज है। हेलो, डेबिट में जाएगा सर। वेरी गुड मन जी, डेबिट में जाता है। इंटरेस्ट एक प्रकार का लॉस है, खर्च है। बट ये जो Yes, खर्च sir. है, ये जो खर्च है, ये फाइनेंसिंग नेचर का है, तो ये फाइनेंशियल वाले एक्टिविटी में जाएगा। यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से, तो नेट प्रॉफिट में से वो सारे चीजों को हटा देना है जो नॉन ऑपरेटिंग के नेचर के हैं और जो नॉन कैश नेचर के हैं, बस। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी इज एन एक्सपेंस, बट इट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंस। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज वाला खर्चा है, तो इसलिए उसे हम क्या करके ऐड बैक करके नेट प्रॉफिट से उसके इफेक्ट को रिमूव कर दिए। यानी हम अपने नेट प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, वो वाला प्रॉफिट जहां पे ना तो कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा को माइनस किया गया हो और ना ही कोई नॉन कैश आइटम को माइनस किया गया हो। तो अगर सारे नॉन ऑपरेटिंग और सारे नॉन कैश हटा देंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ ऑपरेटिंग वाला बचेगा, और वो भी वो ऑपरेटिंग वाला प्रॉफिट बचेगा जो कैश में आया है। बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बोलो नहीं समझ में आया तो बोलो। समझ में आ गया सर। और बाकी सब बच्चे? Yes, sir. हाँ, एकदम अच्छे से सीखा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी के बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सेम चीज है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स वही है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बोलो, सेम चीज है। इसमें भी वही फंडा है, वही कारण है कि क्यों हम इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को ऐड कर रहे हैं। बैंक लोन दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं तो वो बैंक ओडी कहलाता है या कैश क्रेडिट कहलाता है, और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाता है। लेकिन इंटरेस्ट तो दोनों पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी यहाँ पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जैसे कि बैंक लोन पे दिए हो इंटरेस्ट या डिवेंचर पे दिए हो इंटरेस्ट, सब यहाँ पे ऐड बैक होगा, क्योंकि सारे फाइनेंशियल नेचर वाले खर्चे हैं। बात समझ में आया? नेक्स्ट है, अच्छा अब नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी एक बच्चे से आंसर चाहिए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी एक बच्चे से आंसर चाहिए मुझे कि हमने यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को ऐड किया है जैसा कि फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐड किया गया है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट? चलो सालू तुम बताओ। सालू, तुम लगती हो चालू, बताओ। सालू, सो गई क्या? कहाँ हो? सो गई रे लड़की। आलोक, तुम बताओ। आलोक, आलोक ही हो कि फिर कोई और हो? यस सर। नहीं सर, हम ही सर। हाँ बताओ आलोक, यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्यों ऐड कर रहे हैं? जो तुमको लगता है कि रीजन है, आंसर है, जो तुमको समझ में आ रहा है बताओ, बस बोलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? तपिस तुम बताओ। तपिस, कैट विथ स्पेक्टेकल्स, यस सर। बताओ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को क्यों ऐड किए? सर क्योंकि वहां से हम लोग माइनस किए थे तो यहाँ आके प्लस करेंगे। हाँ, कहाँ माइनस किए थे? क्या बोल, पीएनएल से वहां से हटाए थे ना सर, लॉस ऑन सेल को। वाह वाह, एक नंबर आंसर। पीएल में डेबिट हुआ था ना?
और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हमारा लॉस है, बट वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, वो तो इन्वेस्टिंग लॉस है, इन्वेस्टिंग नेचर। इन्वेस्टिंग नेचर का, हाँ वो तो पता है सर, इन्वेस्टिंग नेचर का। यही यही आंसर है, यही इसीलिए ऐड बैक किए। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ये डाउटफुल डेब्ट, इसको भी ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज प्रोविजन अगर इंक्रीज हुआ मतलब कि एक प्रकार का ये नॉन कैश आइटम है, इसलिए उसको ऐड बैक कर दिए। तो इतने आइटम को ऐड बैक करेंगे। क्यों ऐड बैक करेंगे, एक एक का रीजन के साथ हम लोग डिस्कस किए। अब आते हैं लेस वाले आइटम पे, किस किस आइटम को लेस करेंगे। तो वो सारे आइटम को लेस करेंगे जो नॉन कैश नेचर का होता है और जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो सारे आइटम जो पीएल में क्रेडिट हो रखे हैं, पहला चीज जो पीएल में क्रेडिट हो रखा है और जो ना तो नॉन ऑपरेटिंग, जो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, यानी जो नॉन ऑपरेटिंग है, उनको यहाँ पे लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पीएल में डेबिट होता है, इसलिए यहाँ पे ऐड किए। तो कभी कभी फिक्स्ड एसेट बेचने पे प्रॉफिट होता है तो वो पीएल में क्रेडिट में जाता है। तो अगर लॉस ऐड कर रहे हैं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या होगा, उस हिसाब से माइनस, है ना। यस सर। अब जैसे इंक्रीज है डिप प्रोविजन, कभी कभी डिक्रीज भी करते हैं, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अगर है तो वो वहां पे लेस हो जाएगा, है ना। तो आओ एक एक करके जो फॉर्मेट में उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट पे करते हैं हम लोग लोन पे, तो कभी कभी हमें इंटरेस्ट मिलता भी तो है। जब हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं पैसा तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, तो हाँ इंटरेस्ट हमारे पीएल में क्रेडिट होता है। बट इंटरेस्ट इज नॉट आवर ऑपरेटिंग इनकम, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए उसे यहाँ पे क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट इनकम को यहाँ पे लेस में दिखा रहा है। रीजन पता चल रहा है, याद होते जा रहा है, समझ में आते जा रहा है, जो भी समझो। क्वेश्चन बनना चाहिए, जब डिस्कस करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब, और 2-3-4 क्वेश्चन बना लेने के बाद ये पूरा पकड़ में आ जाएगा चैप्टर। फिर क्या है, इंटरेस्ट इन, हाँ लॉस बाय फायर भी तो ऐड हो सकता था। अभी आएगा, अभी वेट करो। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, वो नीचे वो सौतेला है, उसको कोना में जगह दे। क्या बताए थे पहले क्लास में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो ना तो ऑपरेटिंग है, ना फाइनेंसिंग है, ना इन्वेस्टिंग है। तो जिसका कोई ना होता है उसको ऑपरेटिंग अपना लेता है, गोद ले लेता है। तो गोद लेवल बच्चा वो अपना बच्चा में अंतर ना है जी, पहले अपना बच्चा को देखेंगे जो हमर है। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, रेंट उंट कहीं से आ रहा है, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इन्वेस्टिंग नेचर का इनकम है, हम बिल्डिंग खरीदे हैं कहीं, उससे रेंट आ रहा है तो दैट इज माय इन्वेस्टमेंट, और उससे जो इनकम हो रहा है तो इन्वेस्टिंग इनकम है, तो रेंटल इनकम। अब ऐसे लॉस है तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट या गेन उसको जो भी बोलो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो लेस हो जाएगा। और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। यहाँ तक फॉर्मेट हम लोग आज डिस्कस किए हैं। अभी तुरंत ज्वाइन करोगे सारे बच्चे वापस से। डिक्रीज इन 5 मिनट और लगेगा, 2 मिनट, जब तक 11 वाले बच्चे लाइनअप में आ जाएंगे। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा उसे हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग